हेलो दोस्तों, आज की कहानी दिल दहलाने वाली है। एक मालकिन एक नौकर को एक रात सोने के लिए 2 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो जाती है। पर मैं शादीशुदा था, लेकिन 2 करोड़ का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगा जरूर गई थी। सिर्फ एक रात की ही तो बात थी। मैंने उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगी सोने के लिए। मैं सोच रहा था कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकूंगा, इसलिए मैं उनको इनकार नहीं कर पाया। उस रात मैं मालकिन के साथ सोया। उस रात मालकिन ने पूरी रात मेरे साथ अपने कमरे में पूरी रात को सुकून से सो नहीं पाता था। हमारा छोटा सा घर था। मालकिन की कही हुई बात को अपने पत्नी को कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा था। लेटे लेटे आंखों में बंद करता तो नोटों की गड्डियाँ मुझे नज़र आ रही थी, और आप आंखें खोलते तो ऊपर लटका वो पंखा नज़र आ रहा था जो धीरे धीरे घूम रहा था। दोस्तों, मैं एकदम से कर बैठ गया। मेरे बराबर में ही मेरी पत्नी आराम से सो रही थी। गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर मुझे तो जैसे नींद नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं भी सो ही जाता था, लेकिन जब से मालकिन ने मुझे वह ऑफ़र दिया था, तब से मेरी नींद जैसी गायब हो गई थी। मुझे अपने घर की हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी नज़र आने लगी थी। मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं, क्या नहीं। 2 करोड़ की मोटी रकम होती है, और ख़ास तौर पर हम लोगों जैसे बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन उन्होंने उनके बदले में जो मुझसे मांगा था, वह एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं सब उनके साथ कैसे कर सकता था। पहले तो मैंने मालकिन की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। जिस गरीबी में और मेरी पत्नी जी रहे थे, कई सालों से 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक भी नहीं समझ पाया था कि मुझे क्या करना है। मालकिन से बात की और उनसे कहा कि मुझे 4 दिन का वक्त दे। वह मान गई। 4 दिन भी इसी तरह से निकल गए। मालकिन ने फिर मुझे पूछा कि मैंने क्या सोचा है, तो जाने जाने सर हिला दिया और मैं घर लौट आया। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की थी। क्या बोलता मैं उसके। मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उसे मना लूँगा। दिमाग में 2 करोड़ रुपये चल रहे थे। एक बार यह पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानी ख़त्म हो जाएगा। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपनी पत्नी के शौक़ पूरा करने के लिए कंपनी में नौकरी शुरू की। मैं कंपनी में काम करता था और वहाँ पर सुपरवाइज़र था। वैसे तो वहाँ पहले भी काफ़ी आदमी सुपरवाइज़र का काम करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मालकिन मुझ पर बहुत मेहरबानी थी और मेरे साथ हमेशा प्यार से ही पेश आती थी। जैसा उसका व्यवहार दूसरों के साथ था, मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करती थी। कई बार एक दूसरे लोगों पर गुस्सा भी होती थी, पर मुझ पर वह कभी नाराज़ नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि कुछ मुझसे कोई गलती नहीं होती थी। जाने क्यों वह मुझ पर बहुत मेहरबानी थी। मुझे नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 9 महीने 10 महीने हुआ ही था, लेकिन इतने ही समय में उनका काफ़ी ध्यान मुझ पर था। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो वहाँ पर पहले से काम करते थे, काफ़ी लोग हैरान थे। अक्सर लोग मुझसे यही पूछते थे कि भाई, हमें भी ऑफिस में ज्वाइन किए हुए 4 साल से 5 साल हो चुका है, लेकिन मालकिन ने आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ एक ही बार बढ़ाई है, वो भी इतने कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करते हो कि मालकिन तुम पर। मुझे बखूबी समझ आ रहा था। इतने में एक दूसरा आदमी कहने लगा कि अरे, मालकिन जो ये उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए उसके ऊपर इतनी मेहरबान हो रही है, वरना इसको आता ही क्या है। हम लोग जितना काम चाहते हैं। यह बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि तुम अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। मैं वही काम करता हूँ जो तुम करते हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं करता। मालकिन के लिए मैं क्या करूँ? अगर वह मुझे तुम लोगों से ऊपर रखती तो अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है तो तुम जाकर बात करो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं चिल्लाकर बोल दिया। फिर लोग वहाँ जमा हो गए थे। 2 आदमी मुझसे बहस करने लगे। उतनी ही देर में मालकिन भी वहाँ आ गई और पूछने लगे, क्या बात हो गई जो आपस में लड़ रहे हो? ना जाने अनजाने क्या हो, मैंने भी बेशर्मी की तरह उनको सारी बात बता दी।
उन आदमियों के बारे में मैं बता दी, उनके लिए इस तरह की बातें व्यवहार करते हैं। वह आदमी उनके सामने नज़र झुकाए वह कहने लगा कि इस कंपनी की मालकिन मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी सैलरी बढ़ाऊँ। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आज से यह जॉब कर छोड़कर चले जाए। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? किसने हक दिया है आप लोगों को बोलने का? मालकिन का इतना कहते ही बाकी आदमियों को तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। मालकिन कहने लगे कि आगे से मैं इस तरह की बातें ना सुनो तो अच्छा होगा। यहाँ पर काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर मेरे कानों में अब ऐसी बातें आई तो मैं उस समय की नौकरी से निकाल दूंगा। तो सोच रहा था कि कितनी अच्छी इंसान है और मुझे बहुत सुकून था। शायद मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गया था। एक दिन मेरी कंपनी के मालकिन ने कहा कि जब सारा काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शाम का समय हुआ था तो सब लोग अपने घर जा रहे थे। कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में था। इंतज़ार कर रहा था कि वह मुझसे कब बुलाए, और उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। उन्होंने मुझे अकेले बुलाया। क्या बात है? वह सुकून से अपने कैबिन में बैठे हुए थे और चाय पी रही थी। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा, मैम मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझे इस समय अंदर आने के लिए कहा और कहा, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अपनी घड़ी की तरफ देखा और बुझे हुए से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई, मेरी पत्नी घर पर इंतज़ार कर रही होगी। उन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा? चुपचाप बैठकर मैं उनकी तरफ देख रहा था कि क्या कहने वाले हैं। कुछ देर बाद उस कैबिन में बिल्कुल शांति रही और मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे और मन मन मुस्कुरा रही थी। उनकी नज़रों में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाला था। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान रह गया था और वह कहने लगे कि अमन, तुम बेहद खूबसूरत जवान भी हो। जब मैं तुमको देखती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए थी मुझसे इस बात की बातें करते हुए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आपको कहने का मतलब क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही है मुझसे? मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे देर हो रही है, घर पर जाना है, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरा इतना कहते उनके चेहरे का तो हाव भाव बदल गए। वह चुप हो गई। मेरी बातों को सुनकर हैरानी से मुझे देखने लगी। कहने लगे कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, और बिल्कुल चुप हो गई। उनके कुछ देर बाद वो मुझसे पूछने लगे कि आपकी पत्नी क्या करती है? मैंने कहा मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं, और कहने लगी कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कल समय से आ जाना। काफ़ी उदासी भरे अंदाज में यह सब बोल रही थी। मैं उठकर ऑफिस से बाहर चला गया। मेरी पत्नी भी कंपनी में नौकरी के लिए बात कर रही थी। अभी हमारी शादी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 3 साल हुआ था, लेकिन अभी तक हमारी कोई बच्चे नहीं हुए थे। हम अभी खुद चाहते थे कि, क्योंकि सच कहूँ तो हमारी हैसियत नहीं थी कि बच्चे को पालने की। हम दोनों ही चाहते थे कि हमें पहले अच्छे से मेहनत करके कुछ पैसे रख लिए जाए, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की कंपनी में और पत्नी जी रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों की भी वैसे ही ज़िंदगी जीना पड़े। अगले दिन मैं रोज़ की तरह अपनी नौकरी पर जाने लगा और समय से निकलते जाया करता था। कुछ दिनों तक मालकिन खामोश थी। मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से कही कि मुझसे कुछ बात करना चाहती है, और कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, उम्मीद ज़्यादा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। मैं जानती हूँ कि आपकी मेरी तरह बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, लेकिन बस एक बात मुझसे बात कर लेना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। मुझसे उनकी ऐसी बात को समझ नहीं आ रहा था। आखिर मैं उसकी कंपनी में एक मामूली नौकर करता था, उनकी कैसी मदद कर सकता था? मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। यह सुनकर मेरे दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा कि वह सुनकर मुझे अभी भी 2 करोड़
रुपये देगी, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी बात माननी होगी। बात ऐसी मामूली सी तो थी नहीं, मैं बहुत आराम से मान जाता। पहले मैंने सुनने के बाद ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। मैं भी एक बार को सोचा पड़ गया, क्योंकि वह रकम तो वाकई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था, मैं अपने पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताता हूँ, और उठकर ऑफिस के बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो, मुझे उतने समय के अंदर में ही जवाब दे देना। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और मुझे अपनी पत्नी से एक बार पूछना था। उसे तो पता नहीं था, उसके बिना इजाज़त यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। इतनी परेशानी में भी हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ रहा करता था और एक साथ मिलकर ही अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपनी पत्नी से करनी थी वह छोटी बात तो नहीं थी। कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात को सुनते ही मना कर देगी। सिर्फ 1% ही उम्मीद थी कि शायद वह मान जाए। हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर वह मुझसे समझाने की कोशिश करे। वह मेरी बात मान जाती तो उससे बहुत कुछ महीनों के लिए ही हो जाता। उसे दूर कर रखना था। उसके बाद तो हमारे पास पैसों ही पैसे होते, हमारी ज़िंदगी में पैसे होते, हमारी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती। लेकिन कुछ महीने भर पता नहीं वो माने या ना माने, समझ नहीं आ रहा था। कैसे पूछूं, कहीं वह गुस्से में तो थप्पड़ मार न दे, हजारों बातें मेरे ऊपर बोल ना दे। आखिर बात उसकी शायद इज्जत पर जो लगने वाली थी। कोई भी औरत इस तरह से अपनी इज्जत पर दाग लगाकर पैसे नहीं लेना चाहेगी। और पूरी रात मैंने बेचैनी से गुजारी थी। बस यही सोच रहा था कि कैसे बात करूं। समय भी तो कम था, बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा थे। जैसे तैसे महीने का गुजर होता था। हमारा कुछ दिनों में मेहनत इसलिए कर रहा था कि हम अपना घर खरीद पाएँ। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपनी पत्नी से आज रात को बात करने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पसंद का सारा खाना बनवाया। जब शाम को मैं घर आया तो बना हुआ पसंद खाना देखकर पत्नी के चेहरे पर अलग सी खुशी आ गई, लेकिन साथ ही परेशानी भी देखते हुए वह सब मत बनवाया करो, जानते हो ना कि कितनी महंगी है यह सब खाने की चीज़ें। उनकी बातों को सुनकर मैंने कहा कि तुम जानती हो ना कि सब कुछ तुम्हारे सामने है, अब हमारे नसीब लिए है, क्या हम कर सकते हैं तो कर रहे हैं ना। देखो शायद समय के साथ ही इन हालातों से बाहर आ जाए। तो मेरी पत्नी को कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम एक ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनकर उसने खाना सेट कर दिया। कहने लगी कि ऐसा कौन सा काम मिला है तो जिसने हमें करोड़पति कुछ ही महीनों में बन जाएंगे। मैंने सारी बात बता दी। उसने बेहद और खामोशी से मेरी बात को सुना। उसको बताते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही था, वह बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसने मन ही मन बात लेने के लिए मैंने उनसे कहा कि सोच रहा हूँ कि कल मैं उन्हें जाकर मना कर दूँ, यह काम नहीं कर पाऊँगा। वह मेरी तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी, तुमने तो मुझे भी मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है, क्या कहूँ मैं तुम्हें। लेकिन जो रकम तुम्हारे मालकिन ने तुम्हें देने के लिए कही है वह कई बहुत बड़ी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वह भी मेरी ही तरह उलझ और परेशानी में गुजर रही थी, जिसे अब तक मैं गुजर रहा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उसके बाद वो मुझे कहीं के ठीक है, तुम अपनी बात मान लो। मेरी मालकिन ने कहा कि अब वो बे औलाद है, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत समय से मालकिन बांझ है, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, पर वह डॉक्टर ने मना कर दिया कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। मालकिन और मालिक दोनों को एक बच्चे की इच्छा है। वह कह रहे थे कि वह चाहे तो वह बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती है और अपना खून का ही चाहती है। उन्हें खूबसूरत बच्चा चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत था। मालकिन ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा दी।
मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। अब क्योंकि तुम शादीशुदा हो, तुम परेशान मत हो, खुद से नहीं डॉक्टर की मदद से तो मेरे बच्चे के लिए बाप बन जाओ। जिस समय मैं प्रेग्नेंट होंगी उतने समय में तुम्हें मेरे घर में हमेशा साथ रहना होगा, ताकि हम तुम्हारा चेहरा देख पाएँ और हमारा बच्चा एक स्वस्थ और सुंदर हो। बस यही चाहती हूँ मैं अपने औलाद, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहती हूँ। पत्नी इस बात से राज़ी हो गई थी। मालकिन को जाकर मैं अगले दिन हाँ कर दिया और आगे का सारा काम शुरू हुआ और डॉक्टर की मदद से मालकिन प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मालकिन प्रेग्नेंट होगी उस दिन मालिक मुझे जाकर यहाँ से अपने घर ले जाए, और अब तक का बच्चा नहीं हो रहा था। मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में ही रहना था और मुझे कोई भी मर्द किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी के साथ आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मालिक के प्रति मुझे देखकर अजीब से मुंह बनाया करते थे। उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बस मजबूरी थी। वह मुझे बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वह देख रहे थे कि मालकिन मेरा ध्यान रखती थी। मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ध्यान वो रखती थी। मुझे अपनी पत्नी का बहुत आता था, मुझे बहुत कम मिल रहा था। मालकिन की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मालिक मुझे अच्छा खाने को देता था, अच्छे अच्छे जगह घुमाने ले जाता था, शॉपिंग करके घर आता था ताकि मालिकिन का मन खुश रहे और एक अच्छा स्वस्थ बच्चा हो। बहुत ध्यान रखने में उनकी दवाइयाँ से लेकर जूस, दूध सब कुछ ध्यान में खुद रखा था। तभी वक्त गिन गिन कर गुजर रहा था कब समय ख़त्म होगा और मैं अपनी पत्नी के साथ वापस जा पाऊँगा। जब भी अपनी पत्नी से मिलता या फिर उससे फ़ोन पर बातें करता तो वह अक्सर मुझे उदास दिखती थी, बहुत उदास रहती थी और रोया करती थी। तुम्हें हाँ कह दी, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें कितनी भी और औरत के पास नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि कैसे उस समय निकल रहा हूँ। मैं उससे कहा कि बस कुछ समय ही मुझे बता करो। अब तक पर मैं बर्दाश्त किया हूँ तो आगे भी थोड़ा सा कर लो। तुम जानती हो ना कि उसके बाद हमारे जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, आए दिन ही हमारे खाने की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। जानती हो ना कि मैंने यह सब कुछ क्यों किया है। और वो अक्सर कहा करती थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज मुझे बस तुम चाहिए। मैं नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे लिए काफ़ी इंतज़ार करने के लिए। वह समय भी आ गया है जब वक्त भी ख़त्म होने को आया। मालकिन एक सुंदर और स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बच्चा होने के साथ ही उनके बच्चे को देखा और तुरंत अपनी पत्नी के पास आ गया। काफ़ी देर तक घर का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी को फ़ोन करने की कोशिश की, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस वालों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पत्नी ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैं ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा क्योंकि वह बहुत देर हो चुकी थी। वह इस दुनिया से जा चुकी थी। शायद मुझसे दूरी का कम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं जानता था कि वह किस हद तक परेशान हो चुकी है। वह दुनिया से चली गई थी। मैंने यूं ही रोते हुए कई दिन गुजार दिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपनी मालकिन के पास गया और सोचा उन्हीं के पास रख लूँगा। आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, उनके बच्चे का बाप हूँ मैं। वह मेरी इतनी मदद तो कर ही सकती है। बेहद दुख हारे हुए मन से उसके घर पहुंचा। गेट पर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मालकिन अपने पति के साथ थी और वो बच्चे को अपने गोद में उठाए उससे प्यार कर रही थी। अपने पति को भी उन्हें गले लगा कर रखा था। तीनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कुछ देर में मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुझे कहने लगी कि अरे तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पास जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने मुझसे उन पैसों को चेक भी लिया। कितनी हड़बड़ाहट में चले गए थे। उन्होंने मुझे 2 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने मेरे रोने के कारण पूछा तो मैंने बताया कि मेरी पत्नी मुझसे दूर होने के गम में इस दुनिया से चली गई है। मैंने तो यह काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैंने वो पैसे लेकर उसको छोड़कर दूसरे शहर में एक घर खरीद लिया और एक छोटी सी कंपनी भी खोल ली। कुछ ही महीनों में मेरा बिजनेस तरक्की करने लगा। कुछ सालों बाद मेरी मुलाकात मेरी मालकिन से हुई। बिजनेस के सिलसिले में उस वक्त मालकिन मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने कहा कि आप ठीक हो ना, तो मुझे बहुत हैरान से देखी और बोली कि कौन हो। मुझे मालकिन बहुत दुखी और कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा अमन हूँ,
आपकी कंपनी में काम करने वाला। यह सुनकर वह रो पड़ी, मुझसे लिपट पड़ी और बोली कि मैं बहुत तुम्हें ढूंढा, कहाँ नहीं मिला, बहुत अकेली हो गई हूँ। मालकिन ने ऐसे बात बताई जिससे मैं हैरत में पड़ गया। मालिक अब इस दुनिया में नहीं थे, वह बच्चा उनका नहीं किसी और का, ये सोचकर उनको बीमारी हो गई थी और कुछ वक्त बाद वह मर गए। मालिक को किसी के साथ की ज़रूरत थी, फिर भी वह अकेला था। मेरी पत्नी मर गई, मुझे भी किसी का साथ चाहिए था। मैंने मालकिन से शादी कर ली और उस बच्चे को अपनी माँ और बाप दोनों मिल गए। इंसान लालच करता है, उसका उसे सीख मिलती है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।